लुधियाना में आप विधायक गुरप्रीत गोगी का हुआ अंतिम संस्कार में सीएम मान रहे शामिल। अमृतसर में सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा मंजूर, अकाली दल का होगा फिर से गठन। पंजाब में नौकरी को लेकर अभिनेता अमितोज ने दिया बयान, कहा सरकारी निजी नौकरियों में लोगों को मिले प्राथमिकता। शाहबाद में सैर पर निकले रिटायर्ड जज ने की खुदकुशी, वंदे भारत ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते पंजाब की बड़ी खबरों की ओर। लुधियाना की वेस्ट विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह गोगी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आप विधायक गुरप्रीत बसी को उनके बेटे विश्वास बसी ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत अन्य नेता शामिल हुए और दुख जताया। शिरोमणि अकाली दल की कार्य समिति ने शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष पद से सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह का पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सुखबीर सिंह बादल के इस्तीफे को मंजूरी देने के मद्देनजर ये सही कदम है। उन्होंने आगे कहा कि आज भी उनके द्वारा गठित 7 सदस्यीय कमेटी कायम है। 1 मार्च को शिरोमणि अकाली दल को नया अध्यक्ष मिलेगा। वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, सुखबीर सिंह बादल का अस्तीफा जो प्रवान किया गया उस चीज़ का स्वागत है। बाकी जो 7 मैंबरी कमेटी बारे तुसीं सवाल किया, 7 मैंबरी कमेटी रद्द नहीं की गई। 7 मैंबरी कमेटी स्टैंड है और काम करने का जोड़ा मैं कहना कि वो अपना जोड़ा कार्यशील रहे काम करने वास्ते 7 मैंबरी कमेटी स्टैंड है। वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। पंजाब में नौकरियों को लेकर अभिनेता अमितोज मान ने कहा कि सरकारी और निजी संस्थानों में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले। उन्होंने प्रवासी मुद्दों, धर्म परिवर्तन और जल संकट पर सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार पंजाब के अधिकारों को कमजोर कर रही है। साथ ही उन्होंने 15 जनवरी से बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कई गल्लां कानूनी होंदियां, कई गल्लां लोक लहरां होंदियां, लोक मुद्दे बनाने पैंदे आ। जिवें पानियां दा मुद्दा कानूनी दा हल हो गया, NGT ने कहता, पोल्यूशन बोर्ड ने कहता बंद कर दो, पर बंद सरकार ने फिर भी नहीं किया। ਅਸੀਂ लोक लहर बनाई है, लोगों का मुद्दा बना रहे हैं। ये भी आई है पंजाब च कानून बहुत कुछ कहते हैं, पर कानून लागू किन्ने क होंदे आ ये सरकारां ते निर्भर करदा, उन्हां बंदियां ते निर्भर करदा जिहड़े सरकारां 'च बैठे आ। इसलिए असीं इस गल दे उत्ते आ जिहड़ी गल असीं अज मुद्दे रखे आ भी ये मुद्दे साडे लोकां 'च जाने चाहीदे आ। आउण वाले समय ਜਿਹੜੀਆਂ भी चोणां आउण, लोक कहण भी आ मुद्दे बारे दसो, प्रवासियों बारे दसो, पानियां बारे दसो, बोली बारे दसो। ये सवाल कर लगन लोग, ना कि साढ़े निज नाल जुड़े हुए मुद्दे होण भी मेरी गली बना दो जी, नाली बना दो जी, साडा आ माफ कर दो, माफ कर दो। आ माफी मूफी वाली चीज़ों चों निकल जाओ, मुफ्तखोरी दी चीज़ों चों निकल जाओ। जे पंजाब आही गल असीं पूरे मीडिया दे सामने लोकां दे विच सरकार दी रिप्रजेंटेटिव नूं कही कि दसो जी इहदे बारे की करूंगे। आंदी जी 1 महीने च दसदे हैं। आ बैठा परिवार, आ बैठे असी, आ मीडिया भी उत्थे सी। 1 महीना चलिया गया, मैं ये भी पूछया कि महीने बाद किवें दसूंगे। आंदे जी जां तां मीडिया राहीं जां पब्लिक नोटिस राहीं। उन्हें फोन भी नहीं चक्या, लेडी ने उन्हें गल भी नहीं की, दस्या भी कुछ नहीं। आही तां असीं क्या सी कि इन्हां दे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद में एक रिटायर्ड जज ने शुक्रवार को वंदे भारत ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। जीआरपी को मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें न्यायाधीश ने खुद को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। मृतक की शिनाख्त 78 साल के रविंद्र कुमार कश्यप के रूप में हुई है, जो पंचकुला के रहने वाले थे। जीआरपी ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। शाहबाद मारकंड से मीमो प्राप्त हुई, जिसकी कार्रवाई 194 BNSS के लिए मैं गया, वहाँ पहुँचा। मोहम्मद जितने किलोमीटर पे ड्राइवर ने जो मीमो दी थी उसके मुताबिक मैं उस मौके पे पहुंचा हूँ। वहाँ पर PWI के 2 बंदे पहले ही तलाश कर रहे थे लाश को, परंतु लाश नहीं मिली। मैंने भी ट्राई की, वहाँ लाश नहीं मिली। फिर मैंने ड्राइवर से, गार्ड से, दोनों से बात करके उनसे पूछा। वो कहने लगे भी 1-2 किलोमीटर पीछे देख लो। फिर हमने 178 की 33-34 पहुंचे, जहाँ पर एक लाश मृतक नाम पता नामालूम की पड़ी थी और उसकी मैंने 194 BNSS की कार्रवाई करी। मैंने तलाशी ली। उसकी तलाशी में एक भूरे रंग का पर्स उसकी जैकेट से निकला, जिसमें से एक सुसाइड नोट और कुछ रुपए थे। ठीक है, सुसाइड नोट पे फिर मैंने कार्रवाई करी है। साहब
उत्तर भारत के प्रसिद्ध शीतला माता के भवन को जाने वाली सड़क जल्द ही अतिक्रमण मुक्त होगी, जिससे इस सड़क पर लगने वाले जाम से वाहन चालकों को मुक्ति मिलेगी। जेएमडीए के नोडल अधिकारी आरएस भाट शीतला माता रोड पहुंचे और दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि दुकानों के सामने अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, शीतला माता रोड एक सबसे इम्पोर्टेंट रोड है गुरुग्राम की, और लोगों की शुरू से ये है कि इस रोड के ऊपर बहुत ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक जाम का जो ज़्यादा कारण है वो यही है कि एसेसरीज की कार रिपेयर शॉप्स, मार्बल मार्केट टाइप है। अब इनका भी बिजनेस है, हम किसी का बिजनेस को नहीं खत्म करना चाहते, लेकिन ये है कि जो रोड का पोर्शन है उसके ऊपर इनको इंक्रोचमेंट जो भी की है, चाहे वो बोर्ड लगाए हैं, चाहे वो इन्होंने आयरन रॉड्स लगा दिए हैं, चाहे गाड़ियां रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ नहीं होंगी। इनको आज समझाया गया, क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आज मैं आऊँगा, कल फिर दोबारा लगा लेंगे, तो कल को इनके पास ये मौका भी ना रहे कि हमें नहीं बताएगा, इसलिए खुद आकर इनको समझाया गया। नहीं समझेंगे तो देखो एक्शन तो जब मर्जी ले लो, वो हम ले लेंगे। आगे आने वाले समय में इसको जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कुछ तो ट्रैफिक सिचुएशन में इम्प्रूव। बिल्कुल जी, फुटपाथ पर भी कब्जा है, ड्रेन के ऊपर भी कब्जा है, तो इनको कहा गया है कि ना ड्रेन और फुटपाथ के ऊपर कब्जा बिल्कुल खाली करना पड़ेगा। कि शीतला माता रोड एक सबसे इम्पोर्टेंट रोड है गुरुग्राम की, और लोगों की शुरू से ये है कि इस रोड के ऊपर बहुत ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक जाम का जो ज़्यादा कारण है वो यही है कि एसेसरीज की कार रिपेयर शॉप्स, मार्बल मार्केट टाइप है। अब इनका भी बिजनेस है, हम किसी का बिजनेस को नहीं खत्म करना चाहते, लेकिन ये है कि जो रोड का पोर्शन है उसके ऊपर इनको इंक्रोचमेंट जो भी की है, चाहे वो बोर्ड लगाए हैं, चाहे वो इन्होंने आयरन रॉड्स लगा दिए हैं, चाहे गाड़ियां रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ नहीं होंगी। इनको आज समझाया गया, क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आज मैं आऊँगा, कल फिर दोबारा लगा लेंगे, तो कल को इनके पास ये मौका भी ना रहे कि हमें नहीं बताएगा, इसलिए। विधानसभा के गांव मोटुका में बीपीएल परिवारों के साथ सरपंच द्वारा प्लाट आवंटन में धांधली का मामला सामने आया है। सैकड़ों पीड़ित परिवारों ने डीसी से शिकायत की कि सरपंच ने गरीबों को मिलने वाले 100 गज के प्लॉट संपन्न लोगों को दिलवा दिए। डीसी ने निष्पक्ष जांच और न्याय का आश्वासन दिया है। ये सर ग्राम पंचायत मोटुका नंगला के सपेरा समाज, बावरिया समाज और जाटव समाज के लोग हैं, जो डीएससी कैटेगरी सरकार ने बनाई है, हरियाणा सरकार ने, और घुमंतु समाज के लोग हैं। ये सर अपनी मांग को लेकर आए हैं, क्योंकि अभी हरियाणा सरकार ने सितंबर 2024 में एक मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक स्कीम चलाई थी, जिसमें 100 गज के प्लॉट आवंटित किए जाने थे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था, 274 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। ये सभी बीपीएल धारक है। ये सबसे लो कैटेगरी अंत्योदय वाले लोग हैं, जिनको अंतिम पंक्ति में सरकार का नारा है कि हम उनका विकास करेंगे, उनको छत देंगे, घर देंगे। ये वो लोग हैं। इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। अभी कुछ दिन पहले लिस्ट आउट हुई 274 लोगों की, और ग्राम पंचायत ने सेक्रेटरी के थ्रू एक इनका सर्वे किया गया। ये जिस घर में रह रहे हैं आज की डेट में, उस घर में 4 फैमिली रह रही है सर। सबके फैमिली आईडी, सबके राशन कार्ड, सबके बिजली का बिल अलग है। मजबूरी ये है कि इनके प्लॉट लिए इसलिए इन्होंने वो किया, लेकिन सरपंच साहब ने अपने सहयोगी राजनीति के चलते इनके प्लॉट कैंसिल कर। और हमें आज तक कुछ भी सरकार से कोई योजना नहीं मिली है जी। अब ये ऑनलाइन भरे थे, इसमें भी धांधलबाजी हो रही है। धांधलबाजी जी सरपंच और कुछ सरपंच के सहयोगी हैं, उन्होंने की है जी। वो अपने अपने जो उनके सहयोगी है उनकी प्लॉट आ रही है जी, और जो गरीब जनता है उनकी कोई प्लॉट कोई। पंजाब राजस्व अधिकारी संघ ने 14 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। संघ का आरोप है कि सरकार उनके मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है और अध्यक्ष सुखचरण सिंह चन्नी की अवैध गिरफ्तारी को लेकर न्याय नहीं मिल रहा है। यदि 3 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पंजाब में रजिस्ट्रियां बंद हो जाएंगी। जनरल सैकटरी पंजाब रेवन्यू ऑफिसर एसोसीएशन पंजाब ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ 27/11 ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ। ਉਸ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੰਨੀਓ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਪ ਹੈ ਇਹ ਜਾਲੀ ਤੇ ਫੇਕ ਫਰਜੀ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਟਰੈਪ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੀਗੇ ਬਲਾਚੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ 2022 'ਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚੋਂ ਬੇਦਾਗ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਸੀ। फिरोजपुर पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी नशे की खेप पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। पुलिस और सीआईए की टीम ने फिरोजपुर के कस्बा तलवंडी के पास नाकेबंदी की और कार में अफीम की खेप को लेकर आ रहे इस नशा तस्करों को पकड़कर उनके पास से 23 किलो 170 ग्राम अफीम बरामद की है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। थाना तलवंडी बाई दे विच केस दर्ज किया गया है। इस ऑपरेशन नूं लीड किया एसपी इन्वेस्टिगेशन रणधीर कुमार, डिप्टी एसपी डी फतेह सिंह बरार ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਹਿਤ की पूरी सीआईए टीम ने, और इन्होंने काफ़ी दिन रात ते मेहनत करके फाइनली इस इनपुट को अंजाम दिता है। इस दौरान टोटल जी रिकवरी हुई है, साड़ी जो कमर्शियल रिकवरी हुई है वो 23 किलो 177 ग्राम अफीम दी हुई है। साथ ही इससे असी एक क्रेटा कार भी रिकवर की है। इस दौरान ਜਿਹੜੇ दोषी गिरफ्तार किए गए हैं वो दोनों थाना आरिफ के एरिया के रहने वाले ने, ते एक का नाम सच्चा सिंह है ते दूजे का नाम सारज सिंह है। एक की उम्र 50 साल है ते हरियाणा के जिले फरीदाबाद के खेड़ी इलाके में बाईपास रोड पर एक कार सवार युवक को कुछ बदमाशों ने बुरी तरह से पीट दिया, जिसे गंभीर हालत में फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी देते हुए घायल युवक के भाई ने बताया कि हमले की सूचना हमने डायल 112 पर की, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। वहीं इस घटना में बादशाह खान सिविल अस्पताल के आपातकालीन विभाग के डॉक्टर एवं आरएमओ डॉक्टर हितेश ने बताया कि घायल को कई चोटें हैं, जिसे इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया है। हम वहीं से जा रहे थे, किसी ने सूचना दी थी कि हमारे और ताती और ये जा रहे थे उसमें बाईपास से, किसी ने सूचना दी थी, वहाँ से चलते जा रहे इसने। हाँ जी मेरे भाई को मारा जी, अमर को जी, बाबा ग्रुप में जी। कौन संचालक है इसका? जी अजय है, शिवा है और भोला है और मोहित छुटिया है। ये जी इनकी जो हमारी कोई बात नहीं, हमारे जीजा के पास गया था हमारा भाई पैसे के लिए, हम ड्यूटी पे शाक हम घर आए थे, इतने हमारे पास फोन आया, इन्होंने पीछे से घेरा मेरे भाई को। हाँ जी गाड़ी भी तोड़ दी? गाड़ी भी तोड़ दी जी हमारी जी। मेरे भाई पठानकोट में सुजानपुर के बेड़िया बुजुर्ग गांव के पास रावी दरिया से एक युवक की लाश बरामद हुई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि दोस्त ने प्रेम संबंधों के शक में 2 साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। 4 तारीख से लापता युवक का मामला सुलझाते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ਮਿਤੀ 6/1/25 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਨਿਚਲੀ ਬੜੋਈ ਤੋਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21-22 ਸਾਲ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਗਿਆ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਡੀ ਐਂਟਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਹਾਰ ਸ਼ੋਰੋਗੋਗਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥਾਣਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 364 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 34 IPC ਦੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। पंजाब के टाहिले वाले बाजार में 2 सुनारों के बीच सोने के लेन देन को लेकर हुए विवाद में फायरिंग होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद सुनार ने जयपाल ज्वेलर्स के मालिक को गोली मार दी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मृतकों के परिजनों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जयपाल ज्वेलर की दुकान ते मालिक जिहड़ा जयपाल ज्वेलर का सिमरनपाल सिंह, जो सैनपुरा चौंक के रहने वाले आ, जो अज अपनी दुकान ते सी ते उत्थे जसदीप सिंह चन्न अते उहदे
ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾ ਸਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ। ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਉੱਥੋਂ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਸਿਮਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ। करनाल के किसान शिवचंद्र कौशिक ने महोगनी की खेती से आय का नया जरिया खोजा है। उन्होंने 6 एकड़ में 3000 महोगनी के पौधे लगाए हैं, जिससे 12 से 15 साल में करोड़ों की कमाई संभव है। महोगनी की लकड़ी फर्नीचर, औषधि और एक्सपोर्ट में काम आती है। कम लागत, कम देखभाल और ऊंचे दाम इससे किसानों के लिए फायदे का सौदा बनाते हैं। और हमेशा से ही मैं एक किसान परिवार में जन्म लिया मैंने, और हमेशा से ही मैं कृषि से जुड़ा रहा हूँ। तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री का विचार मुझे बार बार आता था। तो मैंने रिटायर होने के पश्चात लगभग 2 साल पहले इस पर बहुत ज़्यादा होमवर्क किया। मैंने ये महोगनी के पौधे लगाए हैं, अफ्रीकन महोगनी, रूट टिश्यू कल्चर प्लांट्स हैं, जो कि सीधे जाते हैं एकदम, इनमें ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं होती है, और इसका पौधा 15 साल में लगभग तैयार हो जाता है, और ये लगभग 40 क्यूबिक फीट लकड़ी देता है। हमारा जो महोगनी का पौधा है, ये इसकी लकड़ी की कीमत 2000 से 2500 प्रति क्यूबिक फीट के हिसाब से होती है। और पंजाब की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।